हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली कोई भी स्टॉक या मार्केट्स की बात नहीं करने वाला हूं। तो जो भी यहाँ स्टॉक्स के नाम जानने के लिए आए हैं, आप लोग इस वीडियो को यहीं एंड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में अपने लाइफ के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मुझे काफ़ी ईमेल्स मिले जहां लोग मेरे बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग भी जो जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जन्म जो है या बर्थ 1985 में हुआ था, एक हरियाणा के गांव में हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से भरी रही है। पापा कलकत्ता में काम करते थे, तो कहीं ना कहीं जॉब करते थे। उनकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो अराउंड 200 के आसपास थी। 1985 में बर्थ होने के बाद ऑब्वियसली हम लोग कलकत्ता आ गए थे। तो कलकत्ता में मैं एक जी हाँ, कलकत्ता में बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी मतलब जहाँ बेसिकली ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था। वहाँ अराउंड हर एक फ्लोर में अराउंड 8 to 10 छोटे छोटे घर थे। एक एक रूम का या दो रूम का, बट मोस्टली किसी में भी जो बोलते हैं टॉयलेट खुद के नहीं होते थे, शेयरिंग होते थे। तो सुबह उठ के लाइन लगानी पड़ती थी। एंड जो वेल जो होता है, जो कुआं जिसको बोलते हैं, कुएं से पानी निकाल के यूज़ करना पड़ता था। तो काफ़ी स्ट्रगल देखी है हम लोगों ने। पहले वन वन रूम में रहते थे, उसी में किचन, उसी में सब कुछ करना पड़ता था। तो उसके बाद ठीक है, बचपन वैसे ही गुजरा, बट कहीं ना कहीं बचपन था तो बचपन की यादें हमेशा रहती हैं। काफ़ी एंजॉय किया बचपन। और कभी बट जानते ही नहीं थे पैसे होते क्या हैं। पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मेरी 4 बुआ हैं, तो उनकी शादी करवानी थी। तो पापा ने एक एक करके बुआ लोगों की शादी करवाई, खुद की शादी की थी। उसके बाद चाचा था, उनकी शादी करवाई थी। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी कम सैलरी के बावजूद इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पापा जहाँ काम करते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। एंड वो रेगुलरली हेल्प भी करते थे, एडवांस दे देते थे, और अपनी तरफ से भी हेल्प करते थे। एंड फिर एनी टाइम पापा लोन लोन तो लेना ही पड़ता था इतने सब के बावजूद। तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ मैंने लास्ट 5 to 6 years को छोड़ के पूरी लाइफ हम लोगों ने लोन देखा है। हाँ, तो इसलिए लोन या डेट से मुझे बड़ा डर लगता है। क्योंकि इंटरेस्ट जो है, जिसको बोलते हैं ब्याज, वो इंसान को खा जाता है, वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। तो काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो पापा कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं कि कुछ नहीं होने के बावजूद एकदम एकदम सेल्फलेस लाइफ जिए हैं। अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, हमेशा दूसरों का करते करते रहे, अभी भी करते जा रहे हैं। तो भी कहीं ना कहीं उनको उतनी अप्रिशिएशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बट ठीक है, भगवान तो देखता है। आप अपना कर्म करते रहिए, आगे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही पूरा बचपन गुजरा। मैं छोटे में एक छोटे से स्कूल में था, सेंट डेनिस बोल के, यहीं बेलूर में, जहाँ मैं रहता हूँ, हावड़ा में। यहीं पास में एक स्कूल है, बहुत छोटा सा स्कूल है, बट कहीं ना कहीं बेस तो वहीं से बना मेरा। तो बचपन से एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि पापा का कोई बिजनेस नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं है। जब से थोड़ा बहुत होश संभाला, मैंने एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर लाइफ में कुछ करना है, गरीबी से ऊपर उठना है, तो एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो बचपन से ही मैं हमेशा क्लास में टॉप करता था या सेकंड रैंक ले आता था। तो क्लास 10 तक ऐसे ही गुजरा। उसके बाद 10th में जब सब बुआ लोगों की शादी हो चुकी थी, तो पापा के जो जहाँ जो काम करते थे, उनके यहाँ एक जो फ्रेंड है, उनके पापा जिनके यहाँ काम करते थे, तो उनके फ्रेंड एक बिल्डिंग बना रहे थे। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप एक फ्लैट ले सकते हैं। तो उनकी हेल्प से और थोड़ा लोन लेकर फिर से फ्लैट ले लिया, 2 BHK। वहाँ अराउंड 2000 में हम लोग शिफ्ट हुए। 2 BHK था। तो कहीं ना कहीं आप यकीन नहीं मानेंगे, जो घर के अंदर खुद का एक टॉयलेट होना, वो कितना बड़ा अचीवमेंट लगता था। ऐसे लगता था कि जन्नत में आ गए हैं। क्योंकि वो जो सिचुएशन थी जहाँ सुबह उठ के कुएं से पानी निकाल के लाइन लगानी पड़ती थी, या फिर अगर जस्ट इन केस रात को टॉयलेट जाना पड़ता तो हालत ख़राब हो जाती थी। क्योंकि टॉयलेट में स्पाइडर्स, लिजर्ड क्या नहीं होते थे, बट ऊपर से बल्ब भी नहीं होते थे, कैंडल यूज़ करनी पड़ती थी। तो बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन थी। तो कहीं ना कहीं उस BHK में ऐसे लगने लगा था कि बस सब कुछ अचीव कर लिया है हमने। तो ऐसे ही क्लास 10 डेनिस से क्रॉस किया हम लोगों ने। मेरे साथ 3 फ्रेंड्स और थे, जिन्होंने अच्छे नंबर लाकर फिर हम लोगों ने 11 में डॉन बॉस्को में एडमिशन ले लिया। डॉन बॉस्को में एडमिशन होने के बाद फिर जो बोलते हैं अच्छी जगहों में या
जैसी संगति में रहते हैं वैसे आपके सपने भी होने लगते हैं, वैसे ही आप दूर की सोचने लगते हैं, फ्यूचर की सोचने लगते हैं। तो डॉन बॉस्को में कहीं ना कहीं फिर आ, दुनिया के बारे में जो बोलते हैं ना, मेंढक कुएं से निकल कर ही दुनिया देख पाएगा। तो दुनिया देखी हमने, ऐसा लगा कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। तो 11-12 भी बहुत मेहनत की। फिर डॉन बॉस्को में मैंने पूरे स्कूल में सेकंड सेकंड आया था मैं। तो उसके बाद फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आप लोग सब जानते होंगे, दिल्ली में, वहाँ जाके ट्राई किया। ऑब्वियसली मार्क्स बहुत सुपर्ब आए थे, अराउंड 95% 2004 में आए थे। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, फर्स्ट लिस्ट में ही। यहाँ तक कि उनके हॉस्टल में भी हो गया था। उस समय हॉस्टल में से 40 सीट्स होती थी, तो 40 सीट्स में भी नंबर आ गया था। हॉस्टल बहुत ज़रूरी था क्योंकि पेइंग गेस्ट में रहने के पैसे नहीं थे, एंड हॉस्टल क्योंकि गवर्नमेंट से हेल्प वगैरह मिलती थी तो काफ़ी कम था। बट फिर पापा को बताया तो पापा सोच में पड़ गए। पापा को ये लगा कि शायद वो एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाएंगे। उस टाइम शायद जो कैलकुलेशन किया था, मंथली शायद 3000 या 3500 में काम हो जाता। बट पापा को लगा शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और शायद अफोर्ड कर भी नहीं पाते, तो इसलिए फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया हमने। मैंने तो फिर कैलकाटा में ही ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले ली, क्योंकि मुझे कॉमर्स करने का मन नहीं था। उस समय मैं बचपना था, ये सोचता था कि सभी कॉमर्स कर रहे हैं, सभी सीए कर रहे हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ। तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले ली। कहीं ना कहीं अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि चलो अच्छा ही किया मैंने। तो श्री राम कॉलेज ऑफ सेंट जेवियर्स से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, एंड साथ में कैट की तैयारी करने लगा क्योंकि मुझे एमबीए करना था। तो फिर कैट में भी मैंने जी तोड़ मेहनत की। कैट में 98.63 परसेंटाइल आया मेरा। 98.63 परसेंटाइल आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उतना अच्छा नहीं हुआ था, मैं एक ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है। उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में हो गया। बट अगेन क्योंकि एमबीए की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, अराउंड 5 पॉइंट समथिंग लैक्स थे। उसके बाद लैपटॉप का खर्चा अलग है, उसके बाद मंथली खर्चा अलग। तो एजुकेशन लोन का ट्राई किया। एजुकेशन लोन काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मिला नहीं, क्योंकि वो गारंटर वगैरह ढूंढते हैं, या पापा की कोई फाइल वगैरह ऐसा थी नहीं उस समय, इनकम टैक्स वगैरह हार्डली कुछ पता था, तो पापा लोन मिला नहीं। तो अगेन लाइफ हमेशा कर्जे पे ही चलती रही थी। तो उस समय थोड़ा मोड़ा कर्जा था, क्योंकि हम लोग क्या होता था, एक कर्जा लेते थे, उसको धीरे धीरे करके ब्याज भर के और थोड़ा बहुत प्रिंसिपल रिपे करके, जैसे ही रिपे होने जाता था या 50% रिपे होता था, कोई ना कोई और लोन की रिक्वायरमेंट आ जाती थी, तो लोन का अमाउंट हमेशा बढ़ते ही जाता था। तो और लोन लिया लाइफ। बट थैंक गॉड पापा जानते थे एजुकेशन का वैल्यू क्या है, तो पापा ने मेरे को पढ़ाया, लोन लिया, तो एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो पाई। 2009 में मैंने एमबीए कंप्लीट किया, फरवरी मार्च में आया। बट देखा कि रिसेशन चल रहा है, उस समय बुरा हाल है। कैंपस में कुछ कंपनीज आई थी, बट वहाँ मेरी प्लेसमेंट हुई नहीं। कहीं ना कहीं मेरी रिक्वायरमेट फुलफिल नहीं हो रही थी उनकी। ज़्यादातर वो इंजीनियर्स को प्रेफर कर रहे थे, या कहीं रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही थी तो कहीं ना कहीं मेरी जो सीवी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड हो जा रहा था। तो उनको, क्योंकि उनको वैसी रिक्वायरमेंट थी नहीं उस समय। तो ठीक है, कैलकाटा आया, पापा के ऑफिस में ही जाने लगा, बट कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसके थ्रू मुझे मेरा आउटसोर्सिंग का, वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह करता है, तो उसके थ्रू मैंने ये आउटसोर्स रिपोर्ट्स बनानी स्टार्ट की, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्योंकि वो फाइनेंस में काम नहीं करता था। तो उसको मैंने कमीशन देने लगा, और उसके बदले मैं खुद I can't help you with उसके बाद मैं रिपोर्ट्स बनाने लगा। तो कहीं ना कहीं शुरू में काफ़ी स्ट्रगल हुई, काफ़ी क्लाइंट लोग धोखा भी दे देते थे, पैसे भी काट लेते थे, बट कहीं ना कहीं लगा रहा। तो शुरू के 2-3 साल के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू कि भाई रिपोर्ट्स अच्छा बनाता है, काफ़ी और क्लाइंट्स मिलने लगे। उसके बाद फिर मुझे क्लाइंट्स के पीछे इतना भागना नहीं पड़ता था, क्लाइंट्स कहीं ना कहीं खुद ही मेरे को कांटेक्ट कर लेते थे। तो फिर पेमेंट अच्छा आने लगा, डॉलर्स में पेमेंट होता था, तो ऑब्वियसली थोड़े मोड़े शुरू में थोड़े डॉलर्स भी आते थे, तो भी इंडियन रुपी में अच्छी इनकम हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मैं अपने चार्जेस भी बढ़ाने लगा, तो अच्छा होने लगा। फिर 2009 में ही एमबीए करने के बाद 2010 में ही हम लोगों ने 3 BHK का फ्लैट ले लिया था। ऑब्वियसली वो भी और लोन लेके लिया, बट कहीं ना कहीं 2 BHK में काम नहीं चल रहा था, क्योंकि फैमिली में मैं, मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई छोटी बहन थे, तो घर छोटा लग रहा था।
तो लोन लेके जैसे तैसे फ्लैट ले लिया और जो पुराना वाला फ्लैट है वो बेच दिया। फिर 2011 में मेरी शादी हो गई, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो मुझे पसंद आई। तो शादी का प्लान नहीं था, बट कहीं ना कहीं शादी कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी जो वाइफ है मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़की पसंद आ गई तो बस शादी कर ली। तो उसके बाद फिर लोन का सिलसिला तो जारी था, लोन बढ़ते जा रहा था। मुझे याद है 2012 की बात होगी या 2013 की, अराउंड 2 लाख समथिंग मैंने जमा किए थे धीरे धीरे। तो मेरे पापा को बोला, पापा ये 2 लाख रुपए अपना एटलीस्ट प्रिंसिपल कम करते हैं। तो उस टाइम ऐसी हालत थी कि प्रिंसिपल तो कम करना छोड़ो, इंटरेस्ट के अमाउंट अराउंड 2.5 या 3 लाख हो चुके थे। तो पापा बोले इतने से तो जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो भी पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो कोई नहीं, उस टाइम 2,06,000 रुपये मेरे एग्जैक्टली जमा हुए थे, तो वो मैंने इंटरेस्ट का चुकाए। फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी तो टचवुड धीरे धीरे लोन उतारा। उसके बाद सिस्टर की शादी हुई। सिस्टर की शादी से पहले मेरी डॉटर का जन्म हुआ 2013 में, जो कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग था। मेरी डॉटर मेरे लिए बहुत 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 लकी हो रही है। तो उसके बाद से इनकम डबल ट्रिपल होने लगी। उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, धीरे धीरे लोन भी उतर गया, सिस्टर की भी शादी हो गई। अभी सिस्टर वेल सेटल्ड है, पहले बहरेन में थी मेरे जिया जी के साथ, अभी मुंबई में है। मेरे जिया जी ICICI बैंक में है, एंड 2 प्यारे से बच्चे हैं मेरी सिस्टर के। एंड फिर उसके बाद फिर एक और फ्लैट ले लिया। और उसके बाद जब लोन उतरने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, धीरे धीरे पैसे इकट्ठा होते रहे। तो मैं ज़्यादातर FD में इन्वेस्ट करता था। उसके बाद स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट नहीं करता था। तो उसके बाद एक बार मैंने स्टॉक मार्केट में 2-3 स्टॉक्स ले लिए कि चलो कुछ तो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तब मैं स्टॉक मार्केट में फोकस नहीं करता, क्योंकि फैमिली की बचपन से थिंकिंग यही रही है, या बचपन से या हमेशा से यही बोला जाता है स्टॉक मार्केट गैम्बल है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में MBA करने के बाद भी दिमाग में यही सेटल हो चुका था। तो स्टॉक मार्केट की तरफ देखा ही नहीं जाता था कभी। तो जब ये हुआ उसके बाद मैंने HDFC बैंक लिया था। GNA एक्सेल्स बोल के कंपनी है, वो HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी, तो वो कंपनी ली थी। वेदांता लिया था, और एक DHFL ले लिया था, ये सोच के कि चलो 500-600 प्राइस था इसका, 160 आ चुका है तो चलो ले लेते हैं। उस टाइम आइडिया नहीं था कि और कितना गिरेगा, क्योंकि एटलीस्ट नाम बहुत था DHFL का, बट वो सारे ही पैसे डूब गए थे। तो फिर लास्ट अभी 1-1.5 साल से वापस स्टॉक मार्केट में आया। उसके बाद बहुत सेंसिबली आया, बहुत रिसर्च करके आया। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी कंपनी उठाई मैंने, जो मुझे ऑलरेडी 1-1.5 साल में मुझे डबल ट्रिपल रिटर्न्स दे चुकी है। अभी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे 2 गुना 3 गुना नहीं चाहिए, मुझे कम से कम काफ़ी स्टॉक से मुझे 10 गुना रिटर्न्स चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस जर्नी में मैं आप लोगों के साथ काम करूँ एंड मिलकर वेल्थ बनाएं। तो यही है, अभी मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ऑब्वियसली जिस फ्लैट में रहता हूँ वो 3 BHK है, एक और फ्लैट ले रखा है सोसाइटी में, वो भी 3 BHK है। उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, FD में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। अब डाइवर्सिफाइड है। अब जो मेरा नेक्स्ट जो सपना है वो ये कि हाँ, कैलकाटा शिफ्ट होना है, एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में घर लेना है, ताकि और सोच बड़ी हो सके। एंड डॉटर की, जो मैं हावड़ा में रहता हूँ तो यहाँ कोई स्कूल इतना ग्रेट नहीं है लड़कियों का, या फिर कोएड भी ऐसा कोई ग्रेट स्कूल नहीं है। तो मेरा सपना है कि डॉटर को कैलकाटा के बहुत बड़े स्कूल में डालूँ। ऑब्वियसली अभी भी अफोर्ड कर सकता हूँ आसानी से, लेकिन कहीं ना कहीं डॉटर को बहुत ज़्यादा डेली ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को लेकर अवॉइड कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, 1-2 साल के अंदर मेरा टारगेट यही है कि कैलकाटा में फ़्लैट ले लें। एंड ऑब्वियसली कैलकाटा में फ़्लैट लेना फाइनेंशियली सेंसिबल डिसीजन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ फाइनेंशियल नहीं होती, डॉटर की भी लाइफ बनानी है और स्टेटस भी मैटर करता है। तो लेट्स सी क्या होता है उसके बाद। बस यही है अभी तक मेरी लाइफ की जर्नी। टचवुड सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ यही है कि मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, छोटे भाई बहन है। भाई की भी शादी लास्ट ईयर हुई थी कोविड में, लास्ट टू लास्ट ईयर हुई थी कोविड में। वो भी मुंबई सेटल्ड है, तो वो RBI रिजर्व बैंक में है। CA CS है। मेरे जो जिया जी हैं वो भी CA CS है। मेरी सिस्टर CA है। मेरी जो भाई की वाइफ है वो भी CA का बस एक ग्रुप बाकी है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो पूरे घर में CA है, बस मैं एक MBA हूँ। तो चलिए इसी बात पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, थैंक यू।